इस जीवन के संसार में जो मांगोगे वही मिलेगा इस बाबा के दरबार में। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां हमें रास्ते में हिरण मिले और हम फिर अंदर आए। और आज एक ऐसे संत की हम दर्शन कराएंगे जो जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर और नीचे पैरा जो घास रहती है उसको बिछाकर रह रहे हैं और वहीं पर तपस्या भजन कर रहे हैं। और मैं भोजन प्रसादी दिखाऊं तो देख सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ भोजन प्रसादी सिद्ध की जाती है। और जो मतलब सब्जी के लिए यहाँ, क्योंकि इतना बीहड़ जंगल है तो सब्जी के लिए यहाँ बैगन के जो पौधे दिख रहे होंगे आपको, टमाटर के पौधे दिख रहे होंगे और कुछ फूल पत्तियाँ भी दिख रही होंगी और बाकी पूरा आपको जंगल का नज़ारा दिख रहा होगा चारों तरफ और कुछ नहीं। तो हम लोग इस तरह के बीहड़ जंगल में आए हुए हैं। अब चलते हैं संत जी के पास और संत जी से थोड़ा बहुत सत्संग करते हैं और थोड़ी सी सेवा पहुँचाते हैं। तो सीताराम महाराज जी। जी ये महाराज जी थोड़ी सी सेवा है। आटा चावल था कि और इस तरह के महाराज जी जंगल में नीचे से चढ़ाना बहुत ही कठिन कार्य है। बहुत। तो गुरु जी राधे राधे। महाराज जी थोड़ा से अपना शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम मेरा राम स्वरूप। तो गुरु जी आपका गुरुद्वारा कहाँ पर है? गुरुद्वारा हमारा है जोताहरी आश्रम। जोताहरी। ये चित्रकूट का वह बीहड़ जंगल है जहाँ जोताहरी आश्रम है, जहाँ अखंड कीर्तन होती है जी। कभी भी बंद नहीं होती है, 24 घंटा अखंड कीर्तन चलती है, जो आप लोग को बता दूं मैं। और वहाँ पर गौओं की सेवा बहुत ज़्यादा की जाती है। जी। तो वहाँ से महाराज जी के गुरु जी हैं, जो गुरुद्वारा है वहीं से महाराज जी को प्रेरणा मिली तो इस संत जीवन में आ गए और इस बीहड़ जंगल में महाराज जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जी। तो गुरु जी आपको प्रेरणा आपके गुरु जी से ही मिली? जी। तो बिना सत्संग कोई विवेक न हो। जी गुरु जी। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होगा। जी। हाँ। अरे गुरु जी, ये जो आपकी कुटिया का निर्माण है जी, ये पूरा कच्ची कुटिया है, घास फूस की बनी हुई है। जी। तो इससे पानी तो अंदर आ जाता होगा? हाँ, पानी आता है तो फिर व्यवस्था पन्नी से ऐसे ये पन्नी द्वारा रोकते। हाँ, पत्थर पड़ा बड़ा ये सब पड़ गया, जब ये फटे तो गुरु जी आपका इस बीहड़ जंगल में ही रहना क्यों पसंद आपको आया? देखो, एकांत है, आनंद है, न किसी से लगा न झगड़ा, न कोई बच्चे से, न कोई साफ सुथरा जमीन है, कहीं टट्टी जाना है, कहाँ हिसाब करना है, क्या करना, कहाँ आनंद लेना है, वहीं पड़े रहो, न किसी का है न। जी। तो आप मतलब यहीं भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे? भोजन प्रसाद की व्यवस्था भगवान सब कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ घर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब जो गांव जुड़ा हुआ है? जी। तो गांव से जुड़े हुए हैं? गांव से जुड़े हैं, अपने घर से भी जुड़े हैं अभी, क्योंकि क्या चाहिए वहाँ से घर से आएगा। जी। और जो भक्त लोग क्या दे रहे हैं दे, नहीं कोई अभी वो आवश्यकता नहीं, सब तुम्हारी कृपा से घर से सब संपन्न है जी, सब आ रहा है। तो गुरु जी दाल चावल कुछ भजन सुना दीजिए थोड़ा से हमारे भक्तों को। अच्छा जी। जय सीताराम। ऐसा मौका नहीं मिलेगा इस जीवन के संसार में, जो मांगोगे वही मिलेगा इस बाबा के दरबार में। वाह। वृक्ष न अपने फल खाते, नदी न संचय नीर, धर्म करे नाए धन घटे, जो सहाय रघुवीर। सीताराम 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 सीताराम। जी गुरु जी, देखा गुरु जी ने कितना अच्छा संगीत, एक भजन छोटा सा सुनाया। उस भजन के माध्यम से सब कुछ बता दिया महाराज जी कि अगर कुछ भी घट रहा है तो वो सब कुछ महाराज जी की ये कुटिया इस दरबार में मिलेगा। और बताया कि दान देहे धन न घटे, कह गए नाथ कबीर। दास कबीर। तो महाराज जी को जो हमने थोड़ी सी सेवा जो हमारी टूटी फूटी हुई वो दी, इसके कारण से महाराज जी ने बताया। तो महाराज जी यहाँ आप भजन इसी माध्यम से करते हैं? जी, हर महीने में
5 बार 4 बार जुतारी आश्रम गुरुद्वारा जाना, जी। वहाँ की ड्यूटी चलती है 48 घंटा सीताराम की हमारी। आदमी सब लेके जाना, उनको छोड़ना, ये सब उनका वहाँ व्यवस्था करना। और यहाँ भी हमारा मन कहने लगा अपने गांव का आश्रम है और हमने संत पा गए दो, चलो यहाँ भजन करो, भगवान का दीपक जलाओ, अखंड ज्योति भी जलती है जी। देसी घी की, और ये सब कार धोने में अपने आग जलाओ, भगवान का पूजा करो, आनंद लो। हाँ, ये और कुमारी भोजन और रामायण 24 को 25 का पूर्णा होती, 80-90 कुमारी खिलाते हैं। अच्छा जी, हर महीने में 24 तो को। आप लोग थोड़ा सा कुटिया के अंदर थोड़ा दिखा दें कि किस तरह का है और अंदर लाए। एक बिस्तर तो आप लोग को ये नीचे थोड़ा सा दिखेगा जो सामान उमान रखा है छोटा जी। और एक बिस्तर ये ऊपर जहाँ पर महाराज जी और महाराज जी जहाँ पर बैठे हुए हैं हम लोग, तो वो देख सकते हैं कि पूरा घास का, ये जो घास है घास का पूरा बना हुआ है जिस पर रहते हैं। और एक कुटिया ये ऊपर अभी बनी हुई है जो एक लोग सो सकता है। और ये महाराज जी केला यहीं के उगाए हुए हैं क्या? जी 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 जी। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये जो केला है ऊपर दिख रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। ये केला पूरे यहीं के उगाए हुए हैं जो यहाँ बीहड़ जंगल में यहीं पर लगाए हुए थे महाराज जी। और ये महाराज जी का गदा, हनुमान गदा, ये महाराज जी गदा आप लिए रहते हैं जी। अच्छा, तो इस गदा से महाराज जी क्या आप लेकर चलते हैं? सिद्धि है। ये सिद्धि है महाराज जी। इससे किस प्रकार की सिद्धि है? ये दहीमन का डंडा है। दहीमन, ये जो कहोगे थोड़ा प्रयास करिए, ये जो कहोगे वही होगा। तो महाराज जी आप इसको किस प्रकार चलाते हैं? इसको रखा जाता है, पूजा भी होती है जी। और जब कहीं काम है ये काम करेगा जी। हाँ, क्या बाधा, कोई भूत प्रेत कुछ नहीं जी, सुखदायक है ये। अच्छा, कहीं तो थोड़ा सा गुरुजी इच्छा हो तो हाँ लीजिए। ये जो आपको गदा दिख रहा है, महाराज जी इसको बता रहे हैं, महाराज जी भारी भी है जी। ये गदा है जो, तो इसको बता रहे हैं कि अगर कुछ भी भूत प्रेत बाधा कुछ भी अगर ये हाथ में है तो कुछ भी नहीं लग सकता, दूर रहेगा, सब दूर रहेगा। हाँ। तो इस बीहड़ जंगल में इस तरह की महाराज जी औजार रखते हैं। अच्छा। जो बताया जाता है कि संतों के पास नहीं आता, तो संतों के पास ऐसे ही औजार रहते हैं जो आप लोग को दिख रहा होगा। तो महाराज जी इसको धारण रखते हैं इस तरह से, इसी के माध्यम से। तो महाराज जी इस जंगल में, बीहड़ जंगल है, तो यहाँ तो जंगली जानवर भी होंगे जी, शेर चीता भालू ऐसे भी सब आते हैं जी। तो महाराज जी कभी ऐसा डर नहीं लगा आपको? डर नहीं लगता, तो क्या करेंगे, पानी पी के भाग जाते हैं। और फिर जब से यहाँ घंटा टंग गया, 11 किलो 300 ग्राम का घंटा टंगा है, जब इसकी टंकार होती है तब दूर से निकल जाते हैं। अच्छा। और जो यहाँ रोशनी मारती है बिजली, तब वो देरा देखते हैं तो वहीं से लौट जाते हैं। अच्छा। और जो जबरदस्त जीव है वो पानी पीने आते हैं जी जी। ये तो गुरुजी बहुत ही दिव्य यहाँ स्थान। हाँ। तो गुरुजी कभी आपको भी मतलब जंगली जानवर जैसे शेर भालू के दर्शन हुए? हाँ, खूब, बहुत बार जी। हाँ, जब रहना है यहाँ। तो गुरुजी कभी आप मतलब देखें कि वो जो जानवर जंगली हैं, तो किसी ये जो घरेलू जानवर रहते हैं इनका कभी शिकार करते हुए? जी 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 जी, बहुत महाराज जी 1-2 बार की जगह हाँ देखा तो सब। हाँ, बड़ी बड़ी भैंसियाँ तोड़ते हैं आकर के। महाराज जी अपनी आंखों से आपने देखा? जी जी जी। कहाँ पर महाराज जी? अरे यही है जंगल में नीचे। हाँ, ऐसे तुलौट में। हाँ, 5-5 भैंसियाँ पड़ी थी। अच्छा। हाँ, तोड़ वो बड़ा जानवर उठा करके फेंक देता है जी। कितनी भैंस का ठेठ होती जी, जानते हो, उसको उठा करके फेंक देता है। अच्छा। तो महाराज जी आपसे मतलब आप इसी कारण से इतना ऊपर ऊंचा बिस्तर बनाए हुए हैं? जी 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 जी। तो यहाँ पर तो शेर ऊपर चढ़ जाएगा? सगले चढ़ जाएगा, ये तो प्रभु सिद्ध बाबा की कृपा है। अच्छा, सिद्ध बाबा की कृपा, आप ऊपर यहीं ऊपर बैठ के भजन करते हैं? बस। और जो छोटे जानवर है, बिच्छी सांप, हाँ, ये तो सब घूमते रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो गुरुजी बना रहे हैं। क्या ऐसी कुछ जंगली जड़ी बूटियां भी आपको है कि? सब है, वो सब मालूम है इनको। अच्छा। जो कहेंगे वही होगा। अच्छा जी। ये बालापन से ना इनके पास बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ, नंबर आया है, रिकॉर्ड पहला भारत में संतों का। बालापन से संत हैं, ब्रह्मचर्य संत हैं, ब्रह्मचर्य संत जी, जो कहेंगे वही होगा। हाँ। तो गुरुजी यहाँ भोजन प्रसादी सब आकाश प्रति सुविधा होती है? जी प्रभु, हम इनकी सेवा में लगे। और बता भी रहे हैं कि भंडारे भी होते रहते हैं? जी जी, हर एक महीने में
तो ये गुरुजी भंडारे की व्यवस्था कैसे होती है? ये भगवान सब देते हैं, आप सबकी दुआ है जी। और हम किसी से मांगते नहीं हैं। अच्छा। जब नहीं होता है तो अपने घर से जा कर के लाते हैं। अच्छा। तेल है, आटा है, घी है, दाल है, चावल तो है। आप लोग को बता दें कि गुरुजी गृहस्थ से भी जुड़े हुए हैं जी। और संतों की सेवा में भी लगे रहते हाँ, हैं, व्यवस्थक। और संत भी हैं, व्यवस्थक भी हैं। हाँ, व्यवस्थक पूरा। बाकी महाराज जी रात्रि में यहीं रहते हैं? जी। मतलब घर में नहीं रुकते हैं? कभी कभी जब चले गए तो घर में नहीं रुकेंगे, जब जाएंगे तो बाहर जाएंगे। अच्छा। जब बाहर से आएंगे सीधे यहीं। मतलब यहाँ से जब जाएंगे तो बाहर जैसे जोताहरी आश्रम या इस तरह के आश्रम जाएंगे? अब कल फोन आ गया और गए यहाँ पे सरपंच काटने, पहुँचे जोताहरी, महाराज जी ने फोन किया आओ थोड़ा काम है, वहाँ पहुँच गए। दोपहर में गंगा जी नहाया और भोजन भी लिए, उनके दर्शन लिए और फिर वहाँ से चले आए। तो देख सकते हैं कैसे दिव्य महिमा है, जो ऐसे तपस्या भी कर रहे हैं, संतों की सेवा भी कर रहे हैं और एक खुद संत भी हैं। तो आप लोग जरूर एक बार आइए यहाँ दर्शन करने के लिए, और थोड़ा से बचा कर आइए क्योंकि बीहड़ जंगल है, जानवर हो सकते हैं, क्योंकि बताया भी जा रहा है कि जानवर रहते हैं। और बताए महाराज जी ऊपर जानवर और जानवर कोई संकल्प नहीं, कोई दिक्कत ना, इतना शांत देश है और कोई यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी नहीं जी। हाँ, कब आओ, हर महीने में यहाँ आने का प्रॉब्लम जी। जी। और अपना समाज देहाती समाज है जी। सब आदमी के पास दया प्रेम सब कुछ है। तो जैसे आप इस स्थान पर आएंगे तो महाराज जी बता रहे हैं जो इससे 2-4 किलोमीटर जो गांव है वो गांव में सब दयावान व्यक्ति हैं, कोई ऐसा दयालुता वाले हैं, कोई सब व्यवस्था करेंगे, घड़ा वाले नहीं है, सब व्यवस्था कर देते हैं। महाराज जी बता रहे हैं गाड़ी खड़ी करना है, जी। जब आना है सीधे वहाँ है, उस जो पानी भरा है ना, उस पानी के पास एक पक्की का मकान है, उसी बाड़े में गाड़ी खड़ी कर देना, चाहे कितने दिन खड़ी जाए कोई परवाह नहीं। ठीक है महाराज जी, ठीक है। जय श्री राम। अच्छा।